गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना क्लास 10th का पहला टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का रीऑर्डर सेंटेंस का स्टडी करेंगे। रीऑर्डर सेंटेंस का मतलब होता है जो सेंटेंस के वर्ड्स होते हैं वो जिम्बल्ड में दिए होते हैं, यानी आगे पीछे दिए होते हैं। उनको हम लोग को एक ऐसे ऑर्डर में करना होता है जिससे उसका कोई सेंस निकल आए। लेकिन इस रीऑर्डर सेंटेंस का अध्ययन करने से पहले सबसे पहले हमें सेंटेंस की डिफिनीसन को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। व्हाट इज सेंटेंस? एज यू नो, a sentence is a group of words which have some sense or meaning. For example, Ram is a good boy. आपने देखा कि इसमें मैंने डिफिनीसन लिखी है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो वाक्य होता है वो शब्दों का वह समूह होता है जिसका कोई अर्थ या जिसका कोई भाव हो। जिस सेंटेंस का भाव नहीं होता है वो सेंटेंस नहीं कहलाता है। जैसे एग्जांपल है, राम इज़ अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। अगर इन्हीं हम शब्दों को ऐसे लिख दें, गुड बॉय इज़ अ राम, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए इसको ऑर्डर में लिखा जाना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सीता इज़ माई सिस्टर। सीता इज़ माई सिस्टर, तो इसका मतलब सीता मेरी बहन है। ये भी इस सेंटेंस का भी एक अर्थ निकल रहा है। अगर यही सेंटेंस हम इस तरह लिख दें, माई सिस्टर इज़ सीता या इज़ माई सिस्टर सीता, तो शायद इस सेंटेंस सही अर्थ नहीं देगा। इसी तरह तो इस प्रकार हमने देखा कि शब्दों का वह समूह जिसका कोई अपना अर्थ या उसका भाव होता है वाक्य कहलाता है। बट प्रश्न ये उठता है कि इन सेंटेंसेस को ऑर्डर में कैसे लिखा जाए? क्या इसके भी कुछ नियम होते हैं? तो छोटे सेंटेंस थे, हमने ऑर्डर में कर लिए। बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं, उनको ऑर्डर करने में दिक्कत होती है। तो इसको प्रॉपर तरीके से अध्ययन करने के लिए हमें पहले से सीखना होगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। डू यू नो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस? मेनली देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटेंस मुख्य रूप से 2 भागों में बढ़ता है। एक कहलाता है सब्जेक्ट और दूसरा भाग कहलाता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य और प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। विधेय कहते हैं। तो जैसे कि ऊपर सेंटेंस हमने पढ़ा, राम इज़ ए गुड बॉय। अब इसमें हम देखें इस सेंटेंस में, तो राम इज़ अ गुड बॉय, इसमें राम जो है सब्जेक्ट है, जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है, और जहाँ से वर्ब आ जाती है वो प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट। तो इस तरह से सेंटेंस के 2 पार्ट हुए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सेंटेंस का वह भाग जो हेड वर्ड होता है या मेन वर्ड होता है या नाउन होता है सब्जेक्ट कहलाता है, और जहाँ से वर्ब शुरुआत होती है वहाँ से सेंटेंस प्रेडिकेट कहलाता है। अब आगे हम ये भी अध्ययन करेंगे कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं और प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अध्ययन करेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। जनरली सब्जेक्ट के 3 पार्ट होते हैं और इसका अध्ययन हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।